विश्व के सभी मंगल कामनाओं के साथ यूट्यूब के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आज के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। हम शुरू करते हैं पहले नव दुर्गा की प्रार्थना से। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर सवारी। अर्धचंद्र माथे पर सो है, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के, और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, कर जगत में उजियाला। पूर्ण चंद्रमासी शोभित है, देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी, सबल शत्रु पर जय पाता। चौथी देवी कुसमांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है, कर में किए बाघ की यसवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमय स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी, महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी हैं, सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी हैं, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति जयति चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। श्वेते वृषे समारूढ़ा, श्वेतांबरधरा शुचिः। महागौरी शुभम दद्यान, महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलमश धुल जाते हैं। राजा सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कर सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है, वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं। वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं, उसी विष्णु की माया ने ही हे राजन तुमको, इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण एवं मोक्षादि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय ऋषि बोले, कौष्टुक जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेधा ऋषि को प्रणाम किया तथा ममता और राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तप करने चला गया। वह वैसे भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सूक्त का जप करने लगा। और फिर राजा तथा वैश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप और हवन तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर एकचित होकर के देवी जी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रोक्षण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने
प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। और तब राजा से चंडिका देवी जी बोली, हे राजन कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभीष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते हो वह मुझसे मांगो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगी। मार्कंडेय जी बोले, तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अच्छा रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस विद्वान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अंगता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी बोली, हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्यदेव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णिक नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो उत्तम वर मांगा है मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिलाषित वर दिए। फिर उन दोनों की भक्तिपूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर्धान हो गईं। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरज देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु होगा। देवी सुख भगवती बोली, मैं रुद्र वसु आदित्य और विषदेव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र वरुण इंद्र अग्नि और अश्विनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम याग विश्वकर्मा सूर्य और ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं, जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं। उन यजमानों का फल मुझ में विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री पार्थिव और अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्म का जप करूं, ब्रह्म का साक्षात सम्मित ज्ञान रूपा मैं हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्नादि खाद्य द्रव्य भक्षण करता है, देखता है, वह प्राण धारण करता है तथा सुनता है, यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती हैं। जो मुझको इस दृश्य से नहीं देख सकते वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ। देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान करती हूँ, ब्रह्म बनाती हूँ तथा ऋषि और सर्वज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ। इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपरी भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में तेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पृष्ट हैं। मैं जल वायु की भांति प्रथित होती हूँ, तभी ही यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मर्त्य लोक के परे भी विद्यमान हूँ। यही तो मेरी महिमा है। अपराध क्षमापन स्तोत्र। माता, मैं मंत्र यंत्र स्तुति आह्वान ध्यान स्तुति कथा मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता हूँ। केवल तुम्हारा भजन किसी प्रकार करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करें। अज्ञान से दरिद्रता से विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध क्षमा करो। मेरा सर प्रकाश से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी न करो। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखो। हे जगन्माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर निरंतर रहे। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूँगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारा इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूँगा। स्वपाकी जलपाकी मधुपाकी होकर भी निराश्रित रहूँगा। चिरकाल तक कोटि सुवर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करूँ। हे जननी, जपनीय जप विधियों का कैसे ज्ञान करूँ। चीता की भस्म लेप कर, हलाहल विष का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बना, कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पतिवाली, कपाल हाथ में लिए, भूतेशों की पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारे शरण में फल मिलेगा।
न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। ससमुखी की सेवा करता रहूं यही इच्छा है और कोई भी इच्छा नहीं है। अब हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में लिप्सा रहे। हे मृडानी, रुद्राणी, शिवे, शिव भवानी, का जप करूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता हूँ। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता हूँ। हे जगदम्बे, इससे विचित्र बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को भी भूल मत जाओ। मेरे समान पापी इस संसार में कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरने वाला कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वैसा करो। मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हं सन लन छन फट स्वाहा। शिव स्वरूपणी मधुकैटभ नाशिनी महिषासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्य को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐ रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ए स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, निर्वाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाधि स्वरूप धूर्जटी, शंकर की पत्नी, वावी स्वरूप वाघवाणी की अधीश्वरी सरस्वती, क्रां क्री क्रू रूपड़ी कालिका, सांसी सु स्वरूपड़ी शांति देवी मेरा कल्याण करें। स्वरूप वाली ओंकार रूपड़ी देवी, जन जन रूपड़ी जन 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 रूपड़ी जम्बनादिनी देवी तथा भ्रां भ्री भ्रू स्वरूप वाली भैरवी भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अंकंचन टन टन से कुरु कुरु स्वाहा तक पाठ करें। पापी पूछ रूपड़ी पार्वती, पूर्णा खा खी खू रूपड़ी खेचरी एवं लाम लीम लू मूल विस्तीर रूपड़ी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा सासी सु स्वरूप वाली दुर्गा सप्तती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। श्री दुर्गा जी के भक्त को देवी जी की अक्षय प्रसन्नता के लिए नवरात्र में अष्टमी अथवा नवमी को कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाना चाहिए। इन कुमारियों की संख्या 9 हो तो अत्युत्तम। शक्ति न होने पर 2 ही सही, किंतु भोजन करने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम तथा 10 वर्ष से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के समान मानी जाती है। क्रमशः इन सब कुमारियों को नमस्कार मंत्र हैं। ओम कुमार्यै नमः, ओम त्रिमूर्तये नमः, ओम कल्याणाय नमः, ओम सुभद्राय नमः। कुमारियों में हीनांगी, ओम रोहिण्यै नमः, ओम कालिकायै नमः, ओम चंडिकायै नमः, शांभवै नमः, दुर्गायै नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा न होनी चाहिए। पूजन करने के बाद जब कुमारी देवी भोजन कर ले तो अपने सिर पर अक्षत छुड़वाएं और उन्हें दक्षिणा दें। इस तरह करने पर महामाया भगवती प्रसव कर मनोरथ पूर्ण कर देती हैं। 8वां दिन का पाठ समाप्त।